नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विजन जावली एकेडमी में। ठीक है। और दोस्त, इसमें आज की तीसरी क्लास है हमारी। प्रतिशत की 2 क्लास हो चुकी है। आज क्वेश्चन करेंगे, वोट से संबंधित कुछ क्वेश्चन बनते हैं। प्रतिशत में एक चुनाव होता है जिसमें कुछ उम्मीदवार खड़े होते हैं। जीतने वाले को जैसे कुछ भी वोट मिले, कुछ हारने वाले को मिले, तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। अब आम जो चुनाव होते हैं हमारे, जो देश में चुनाव होते हैं या लोकल में चुनाव होते हैं, इसमें दो से अधिक उम्मीदवार खड़े होते हैं। लेकिन क्वेश्चन में जो चुनाव होता है, मोस्टली क्वेश्चन 2 ही उम्मीदवार के ऊपर बेस होते हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 56% वोट मिलते हैं और वह 1440 वोटों से जीत जाता है, तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिलेंगे? देखो दोस्त, एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, यदि आपको यहाँ पर उम्मीदवार दिए नहीं है तो चुनाव में कितने उम्मीदवार होंगे? बस 2 ही उम्मीदवार होंगे। ठीक है। तो जीतने वाले को 56% मिले, सिंपल सी बात है। हारने वाले को कितने मिलेंगे? 44% मिलेंगे। गांव के कुल वोट मान लिया आपने 100, यानी कि एक गांव में कुल वोट है 100। गांव में कुल वोट है 100 वोट है एक गांव में, उसमें से जीतने वाले को मिले 56%, यानी कि जीतने वाले को कितने मिल गए? 100 का 56%, 56 वोट। दोस्त, जीतने वाले को मिले 56 वोट, 100 में से जीतने वाले को मिल गए 56, तो हारने वाले को कितने वोट मिलेंगे? सिंपल सी बात है, 100 में से 56 माइनस करोगे, हारने वाले को मिले 44 वोट। अब आपको जो संख्या दी है वो दी है, वह 1440 वोटों से जीत गया, यानी कि जीतने वाले को मिले 56 वोट, हारने वाले को मिले 44 वोट। तो जीतने वाले को हारने वाले से कितने वोट ज्यादा मिले, यानी कि कितने वोटों से जीता वो? 12 वोटों से जीता। जीतने वाले को 56 मिले, हारने वाले को 44, तो कितने वोट से जीत गया? 12 वोट से। लेकिन दोस्त, वास्तव में जो जीता है वो कितनी वोटों से जीता है? 1440 वोट से। तो 1440 जो वैल्यू होगा वो किसकी होगा? किसका मान होगा? वो 12 का होगा। आपको जो इस जीतने वाले का मान दिया होगा वो हमेशा कहां पर मिलेगा? क्वेश्चन में मिलेगा। 1440 वोट से जीता है, लेकिन जीता कितने से? 12 से। तो 1440 किसकी वैल्यू? 12 की। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हारने वाले को कितने वोट मिलेंगे, तो दोस्त हारने वाले को कितने वोट मिले? 44 वोट। तो आपको किसकी वैल्यू चाहिए? हारने वाले को मिले 44 वोट। जिसकी भी आपको वैल्यू चाहिए वो आप मल्टीप्लाई में रख दो, सिंपल सी बात है। फिगर को कट करोगे, 12 से 144 को कट करोगे, 12 कम 12 2 24, 12 दूनी 24, 0 आ जाएगी। 12 चौक 48, कैरी आ गया 4, 12 चौक 48, 4 52। तो हारने वाले को कितने वोट मिले? 5280। यदि दोस्त क्वेश्चन पुटअप किया जाता आपसे कि गांव के कुल वोट ज्ञात करें, तो गांव के कुल वोट कितने हैं? 100। तो आपको किसकी वैल्यू चाहिए? 100 की। एक बात के हमेशा ध्यान रखना है दोस्त, किसी भी क्वेश्चन में यह वाला पोर्शन कभी चेंज नहीं होगा। जिसकी भी वैल्यू आपको चाहिए उसको आप मल्टीप्लाई में रखते चले जाओ, बस। क्लियर है? ठीक है दोस्त, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, एक चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं किया और जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतदान का 60% वोट प्राप्त हुआ और वह 7200 वोटों से जीत गया, तो गांव के कुल वोट ज्ञात करें। आपको बताने दोस्त गांव के कुल वोट। ठीक है, शुरू करते हैं क्वेश्चन। आपने मान लिया दोस्त गांव में कुल वोट है 100, गांव के कुल वोट आपने मान लिए 100। अब 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो 100 का 10% यानी कि 10 व्यक्तियों ने मतदान नहीं किया, तो मतदान कितने लोगों ने किया? 90 लोगों ने मतदान किया, 90 लोगों ने। ठीक है। और जीतने वाले उम्मीदवार को मतदान का 60% वोट प्राप्त हुए। किसका हुआ दोस्त? मतदान का। तो मतदान कितने लोगों ने किया? 90। 90 का 60% आप इजीली निकाल सकते हो। 90 का 60% होता है 0 से 0 कट, 0 से 0, 9 6 54। तो जीतने वाले को मिले 54 वोट। तो हारने वाले को कितने मिले?
90 में से माइनस करोगे 54, कितना बचा दोस्त 36। हारने वाले को मिले 36 वोट, जीतने वाले को मिले 54 और हारने वाले को मिले 36 वोट। तो कितने वोटों से जीत गए? ये जीत गए दोस्त 18 वोटों से। लेकिन वास्तव में जीता कितनी वोटों से? 7200 वोटों से। तो 7200 जो मान होगा वो किसका होगा दोस्त? 18 का, यानी कि ये जीतने वाले वोट है और ये भी जीतने वाले वोट है। तो 7200 किसका मान होगा? 18 का। तो 7200 वैल्यू होगी दोस्त 18 की। और आपको बताना है गांव के कुल वोट। तो गांव के कुल वोट कितने हैं? 100। तो आपको किसकी वैल्यू चाहिए? 100 की। 18 से कट करोगे, 18 चौक 72, 40,000। तो आंसर आ जाएगा दोस्त 40,000। गांव के कुल वोट आ गए 40,000। अगर आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है दोस्त, एग्जामिनर क्वेश्चन पुटअप कर दे कि मतदान ज्ञात करें, यानी कि पोलिंग कितना हुआ है, तो आपने कुछ करना ही नहीं है। आपको पता है ये वाला पोर्शन किसी भी क्वेश्चन में फिक्स होता है। जिसकी भी आपको वैल्यू चाहिए, यानी कि जो भी पोर्शन आपने निकालना है उसको किस में रख दो? आप मल्टीप्लाई में रख दो। यदि आपको बताना है कि मतदान कितना हुआ तो किसकी वैल्यू चाहिए आपको? 90, यहाँ पर 90 रख दो। यदि आपको बताना है जीतने वाले को कितने वोट मिले तो कितने मिले? 54, यहाँ पर 54 रख दो। यदि आपको बताना है हारने वाले को कितने वोट मिले? 36, तो मल्टीप्लाई में 36 रख दो। जो भी वैल्यू आपको चाहिए दोस्त उसको आप किस में रख दो? मल्टीप्लाई में। क्लियर है? ठीक है दोस्त, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। एक चुनाव में 20% लोगों ने मतदान नहीं किया और 12.5% वोट अवैध घोषित हुए। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध वोटों का 70% वोट प्राप्त हुआ और वह 2842 वोटों से जीत गया। तो गांव के कुल वोट और वैध वोट ज्ञात करें। देखो दोस्त, इस बार क्वेश्चन में क्या और जोड़ दिया? अवैध वोट, यानी कि जो मतदान हुआ फिर उसमें से अवैध वोट भी निकल गए कुछ 12.5%। तो आपने गांव के वोट मान लिए कुल 100, कुल वोट मान लिए दोस्त आपने 100। ठीक है, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, यानी कि गांव में 100 लोग थे, 20% का मतलब 20 लोगों ने मतदान नहीं किया। तो मतदान कितने लोगों ने किया? 80 ने। अब इसमें एक नई बात और आ गई दोस्त, 12.5% वोट अवैध घोषित हुए। जो अवैध वोट घोषित होते हैं वो कौन से होते हैं? जो मतदान हुआ, मतदान में से ही तो दोस्त अवैध वोट घोषित होते हैं वोट। तो 80 का 12.5% निकाल लो आप। 12.5% को दोस्त आप ब्रेक करते हो तो कितना आता है? 1/8 आता है। सिंपल सी बात है। जब आप 12.5% को ब्रेक करोगे 1/8, इसका मीनिंग क्या होता है? यानी कि टोटल वोट है 8 और उसमें तो अवैध कितना है? 1। तो वैध वोट कितने हुए? 7 हुए। और वैध या अवैध वोट जो निकलते दोस्तों वो किस में से निकलते हैं? आपको पता है मतदान में से निकलते हैं। जो भी मतदान होता है उसमें से अवैध वोट घोषित होते हैं। तो मतदान कितने का हुआ? 80 वोटों का। लेकिन 80 किसकी वैल्यू होगा? 8 की। आपको निकालने यहाँ पर वैध वोट कितने हैं? तो 8 में से 1 वोट है अवैध, तो वैध कितने बचे? 7 वोट। आपको चाहिए 7 की वैल्यू। 8 से 8 कट कितना आ जाएगा? 70। यानी कि वैध वोट कितने हो गए? 70। नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन में, जीतने वाले उम्मीदवार को वैध वोटों का किसका, जो आपको प्रतिशत दिया है वो किसका दिया है? वैध वोटों का। वैध वोटों का 70% प्राप्त हुआ। तो दोस्त वैध वोट कितने हैं? 70 है। और 70 का 70% कितना होगा? दोस्त इसको कर लो आप 60%। जीतने वाले को वैध वोटों का प्राप्त हुआ 60%। तो 70 का आप 60% निकालोगे, 7×42, 70 का 60% कितना हो जाएगा? 0 से 0 कट, 7×42। यानी कि जीतने वाले को मिले 42 वोट। तो हारने वाले को कितने मिलेंगे दोस्त? 70 में से 42 माइनस करोगे कितना आएगा? 28। जीतने वाले को 42 वोट मिले और हारने वाले को मिले 28 वोट। तो कितने वोटों से जीत गए? 14 वोटों से जीत गए। कितने वोटों से जीत गए? 14 वोट से। लेकिन वास्तव में दोस्त जीता कितने वोट से? 2842 वोट से।
तो 2842 जो होगी वो किसकी वैल्यू होगी दोस्त? 2842 वैल्यू होगी जीतने वाले वोटों की, यानी कि 14 की। और आपको किसकी वैल्यू बतानी है? आपको बताना है गांव के कुल वोट और वैध वोट। तो कुल वोट कितने गांव के? 100। आपको किसकी वैल्यू चाहिए? 100 की। 14 से कट करोगे फिगर को, 14 दूनी 28, 0 14 × 42, तो कुल वोट आ जाएंगे 20,300। ठीक है। बात करते हैं वैध वोट की। आपको बताना है गांव के वैध वोट। तो गांव के वैध वोट कितने हैं दोस्त? 70। देखो क्वेश्चन का ये पोर्शन कभी चेंज नहीं होगा दोस्त। 2842 किसकी वैल्यू है? 14 की। आपको बताना है गांव के वैध वोट। तो गांव के वैध वोट कितने हैं? 70। आपको किसकी वैल्यू चाहिए? 70 की। तो 2842 वैल्यू किसकी है? 14 की। आपको बताना है वैध वोट। वैध वोट कितने हैं? 70। 14 से कट करोगे, 14 दूनी 28, 0 34 42, और ये हो जाएगा 0 7 21, और 7 दूनी 14। तो वैध वोट आ जाएंगे 14,210। क्लियर है? चलो दोस्त चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक चुनाव में 20% लोगों ने मतदान नहीं किया और 600 वोट अवैध घोषित हुए। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध वोटों का 75% वोट प्राप्त हुआ और वह 2500 वोटों से जीत गया। तो गांव के कुल वोट और मतदान ज्ञात करें। देखो दोस्त, इस बार जो आपको अवैध वोट दिए हैं, अवैध वोटों की जो संख्या दी है वो प्रतिशत में नहीं है। ठीक है, विदाउट प्रतिशत है। तो क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है? अब से पहले जो हम कुल वोट मान रहे थे वो 100 मान रहे थे, लेकिन दोस्त इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, क्योंकि इसमें जो हमको अवैध वोट दिया है वो प्रतिशत में नहीं दिए, तो कुल वोट जो मानेंगे हम इस बार इस क्वेश्चन में, वो मानेंगे वैध वोट को। आपने 100 मान लिए क्या? वैध वोट। अब जीतने वाले उम्मीदवार को जो मिले हैं 75% मिला है किसका? वैध वोट का। उसको वैध वोट का मिल गया जीतने वाले को 75%। तो वैध वोट कितने माने थे आपने? 100 माने थे। अब से पहले हम जो 100 मानते थे वो क्या मानते थे? कुल वोट मानते थे। और इसमें आपने जो 100 माना है वो वैध वोट को माना है। क्यों? क्योंकि आपको जो अवैध वोट दिए वो किस में दिए? संख्या में दिए, ना कि प्रतिशत में। तो जीतने वाले को कितने मिलेंगे? 75 वोट, और हारने वाले को कितने मिलेंगे? 25। तो कितने वोटों से जीत गया दोस्त? ये जीत गया 50 वोट से। लेकिन वास्तव में जीतता कितने वोट से? 2500 वोट से। तो 2500 किसकी वैल्यू होगा दोस्त? 2500 वैल्यू होगा 50 की। या बोल सकते हो 2500 किसका मान होगा? 50 का। ये 2500 भी जीतने वाले वोट है और ये 50 भी जीतने वाले वोट है। और आपको पता है इस 50 का जो मान है वो कहां पर मिलेगा? आपको क्वेश्चन में मिलेगा। तो 2500 वैल्यू हो गया 50 की। यहां से आप निकाल सकते हो दोस्त, वैध वोट निकाल सकते हो। तो वैध वोट कितने हैं? 100। तो आपको किसकी वैल्यू चाहिए? 100 की। 0 से 0 कट, 5 पंजे 25। तो वैध वोट आ गए आपके 5000। क्लियर है? अब आपको बताने हैं कुल वोट और मतदान। अगर हम मतदान की बात करें तो मतदान क्या होता है दोस्त? मतदान इक्वल टू होता है वैध वोट प्लस अवैध वोट। तो वैध वोट कितने हैं? 5000, और अवैध वोट कितने हैं? 600। तो कितने हो गए टोटल मतदान? 5600। तो मतदान कितना हुआ दोस्त? 5600। मतदान हुआ 5600 वोटों का। आपको बताना है कुल वोट। एक चुनाव में 20% लोगों ने मतदान किया। मतदान जो हुआ 20% लोगों ने मतदान नहीं किया। तो मतदान कितने लोगों ने किया दोस्त? 80% ने। आप 20% को ब्रेक करते हो तो कितनी वैल्यू आएगी? 1/5। इसका मीनिंग क्या है? यानी कि
गांव में कुल व्यक्ति थे 5 और एक व्यक्ति ने मतदान नहीं किया, तो मतदान कितने लोगों ने किया? 4 लोगों ने। लेकिन वास्तव में किया कितने ने? 5600 ने। तो 5600 किसकी वैल्यू होगा दोस्त? 4 की होगा। आपको बताना है गांव के कुल आदमी, तो गांव में कुल आदमी कितने हैं? गांव की कुल वोट कितनी है? 5 है। आपको किसकी वैल्यू चाहिए? कुल व्यक्तियों की। तो 4 से कट करोगे, 4 एकम 4 और 4 चौक 16, 0 0 14 पंजा 70। तो गांव के कुल वोट कितने आ जाएंगे? 7000। क्लियर है? चलो दोस्त चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं किया और 60 वोट अवैध घोषित हुए। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोटों का 47% वोट प्राप्त हुआ। इस बार जो दोस्त जीतने वाले को वोट प्राप्त हुए किसका हुआ है? कुल वोटों का। अब से पहले जो आपने क्वेश्चन किए थे उसमें जीतने वाले को मिलता है वैध वोट का वोट, और यहां पर मिला है कुल वोटों का, और वह 308 वोटों से जीत गया। तो गांव के कुल वोट और वैध वोट ज्ञात करें। क्लियर है क्वेश्चन? आपने दोस्त गांव के कुल वोट मान लिए 100। 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, यानी कि 10 लोगों ने मतदान नहीं किया। तो मतदान कितने लोगों ने किया? 90 लोगों ने। अब नेक्स्ट क्या बोला है? 60 वोट अवैध घोषित हुए। देखो अवैध वोट जो दिए आपको दिए दोस्तों विदाउट प्रतिशत दिए, यानी कि प्रतिशत में नहीं है, संख्या दी है वोटों की। तो हम क्या करेंगे? हमने ये भी एज्यूम किया। अब एज्यूम में से हम डायरेक्टली अवैध वोट की संख्या तो घटा नहीं सकते, यदि ये प्रतिशत में होता तो हम डायरेक्टली यहां से घटा देते इसको। तो आप 90 को ही क्या मान लो? वैध वोट मान लो। एज्यूम कर लिया आपने। आपने 90 को क्या मान लिया दोस्त? वैध वोट मान लिया। जो मतदान हुए उसी 90 को क्या मान लिया? वैध वोट। ठीक है। अब जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोटों का 47% वोट प्राप्त हुआ। अब ये जो जीतने वाले को जो वोट प्रतिशत दिया है, किसका दिया है? कुल वोटों का। कुल वोट कितने थे? 100 का 47%, 47 वोट। लेकिन वोट जो मिलेंगे जीतने वाले को प्रतिशत तो आपको दिया है कुल वोटों का, लेकिन जो वोट प्राप्त होंगे जीतने वाले उम्मीदवार को दोस्तों, वो कहां से होंगे? वैध वोटों से होंगे। सिंपल सी बात है। तो 90 में से 47 वोट मिल गए जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितने मिले? 43 वोट। जीतने वाले को मिले 47 वोट और हारने वाले को मिले 43 वोट। तो कितने वोटों से जीत गए? 4 वोटों से। लेकिन दोस्त वास्तव में जीतता कितने वोटों से? 308 वोट से। अब ये जो 308 वोट से जीतता है, आपको पता है कि 60 वोट अवैध भी घोषित थे, तो उसको भी कहीं ना कहीं हमको एडजस्ट करना है। तो 308 में से आप माइनस करोगे 60 वोट जो अवैध थे। ठीक है। तो कितने वोट बचे? 248। वो जीतता है 248 वोट से, लेकिन जीत कितने से रहा है? 4 से। तो 248 जो वैल्यू होगी दोस्त वो किसकी होगी? 4 की होगी। आपको बताना है गांव के कुल वोट। तो गांव के कुल वोट कितने हैं दोस्त? 100। आपको वैल्यू बतानी है 100 की। 4 से कट करोगे, 6 चौक 24, 4 दूनी 8, 6200। तो कुल वोट कितने गांव के? 6200। अब बात आती है वैध वोट की। वैध वोट ज्ञात करें। तो वैध वोट कितने एज्यूम किए थे आपने? 90 एज्यूम किए थे। आपको दोस्त एक बात पता है कि ये वाला पोर्शन क्वेश्चन का कभी चेंज नहीं होता है। जिसकी भी वैल्यू आपको चाहिए आप मल्टीप्लाई में रखते चले जाओ। ठीक है। तो 248 किसकी वैल्यू है? 248 वैल्यू है दोस्त 4 की। और आपको किसकी वैल्यू चाहिए? आपको चाहिए वैध वोट। वैध वोट कितने एज्यूम किए थे आपने? 90 की। 4 से कट करोगे 62, 9 दूनी 18, 9 छिंग 54 और 1 55, 5580। लेकिन दो 60 वोट
अवैध घोषित हुए थे। तो आप मतदान में से जब 60 वोट माइनस करोगे तो कौन से वोट आएंगे? वैध वोट आएंगे, क्योंकि ये जो वैल्यू आई है किसकी आई? मतदान की आई है। तो वैध वोट कितने हो जाएंगे हमारे? वैध वोट हो जाएंगे दोस्त 5580 माइनस के 60, यानी कि 5520। क्लियर है? डाउट तो नहीं किसी दोस्त को? ठीक है दोस्त, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो दोस्त, नेक्स्ट टाइप आता है इसमें प्रतिशत में हमारा क्वेश्चन बनते हैं दोस्त, मूल्य और खपत पे बेस कुछ क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, मूल्य और खपत क्या होता है? जैसे कोई भी वस्तु है, उसका पर केजी क्या प्राइस है और कितनी आप लेकर आए हो, अगर आप दोनों की मल्टीप्लाई करते तो क्या आ जाएगा? आपका खर्चा आ जाएगा। यानी कि खर्चा इक्वल होता है पर यूनिट का मूल्य मल्टीप्लाई बाय खपत, यानी कि कितनी केजी आप लेकर आए, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट का मूल्य, तो इक्वल टू क्या होगा दोस्त? खर्चा होगा। अगर खर्चा आपने समान रखना है, खर्चे को क्या रखना है आपने? कांस्टेंट रखना है, कांस्टेंट भी बोल सकते हो अगर खर्चे को समान रखना है। तो मूल्य और खपत का जो अनुपात होगा, मूल्य और खपत में जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा? दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? व्युत्क्रमानुपाती होंगे। यानी कि जितना मूल्य घटेगा उतनी खपत बढ़ेगी, या जितनी खपत बढ़ेगी उतना ही मूल्य घटेगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि दोस्त मूल्य इक्वल टू हो जाएगा आपका खर्चा अपॉन में खपत। और यदि आप खर्चे को कांस्टेंट रखते हो, यानी कि सेम रखते हो, खर्चे को समान रखते हो, तो मूल्य जो होगा वो खपत का क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती। आप बोल सकते हो दोनों मूल्य और खपत एक दूसरे के क्या होंगे? रिवर्स होंगे। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत होंगे। क्लियर है? यदि दोस्त किसी भी वस्तु के मूल्य में, जैसे पहले थी 10 रुपए की आ रही थी वस्तु, अब 12 की आ रही है, तो कितने की बढ़ोतरी हुई? 20% की। मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हुई। और पहले भी ला रहे थे आप 10 किलो उस वस्तु की क्वांटिटी ला रहे थे 10, अब भी 10 ला रहे हो क्वांटिटी, तो खर्चा कितना आया? पहले आपने खर्च किए 100 रुपए और अब कर रहे हो आप 120 रुपए खर्च, तो खर्चे में भी कितने प्रतिशत का गेन हुआ दोस्त? खर्चे में 20% का गेन हुआ। तो आप यहां से बोल सकते हो जो गेन मूल्य में होगा वही गेन किस में होगा? खर्चा में होगा। सिंपल सी बात है। यदि खर्चा भी, अगर मूल्य 20% बढ़ता है तो खर्चा भी क्या होगा? 20% बढ़ेगा। और मूल्य जो प्राइज है, प्राइज और कंजप्शन, मूल्य और खपत एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, रिवर्स होते हैं। क्लियर है? डाउट तो नहीं किसी को? चलो तो दोस्त चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है इसमें, चलो दोस्त क्वेश्चन है इसमें, चीनी के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि उसका खर्चा समान रहे? देखो क्या बोल रहा है? ताकि उसका खर्चा समान रहे, यानी कि खर्चा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। जितने पैसे वो पहले खर्च कर रही थी अब भी कितने करेगी? उतने पैसे खर्च करेगी। सिंपल सी बात है। तो दोस्त आपको एक बात पता है, जितना भी मूल्य में गेन होता है उतना ही गेन किस में होता है? खर्चे में होता है। यानी कि मूल्य और खर्चे का जो गेन है वो दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। सपोज करो पहले आपका खर्चा था 100 रुपए, घर का खर्चा मान लिया आपने 100 रुपए, तो अगर मूल्य 100 रुपए था तो खर्चा भी 100 रुपए होगा। और 25% की कमी होगी, अगर 25% की कमी होगी तो कितना हो गया अब खर्चा? 75 रुपए हो गया अब खर्चा। ठीक है, और मूल्य भी 75 रुपए हो गया। आपको बताना है कि अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि उसका खर्चा क्या रहे? समान। आप मूल्य और खपत, यदि दोस्त खर्चा समान रखना है तो मूल्य और खपत का जो रेशियो होता है, अनुपात जो होता है वो क्या होता है? रिवर्स होता है। पता है आपको? तो आपको खपत कितनी बढ़ानी पड़ेगी? जितनी आपने घटाई उतनी बढ़ानी पड़ेगी। जितना खर्चा हमारा घटा है उतना ही हमने बढ़ाना पड़ेगा। तो पहले 75 थी खपत, आपने करनी कितनी है? 100, तो कितनी बढ़ाओगे? कितनी इंक्रीज करोगे खपत को? 25। और किस पे करोगे? 75 पे, प्रतिशत के लिए 100। 25 दिया 75, 3 से कट करोगे 33 सही 1/3%। तो दोस्तों
आपने खपत को इंक्रीज करना पड़ेगा। यदि आपने खर्चा समान रखना है तो खपत को इंक्रीज करना पड़ेगा 33 सही 1/3%। ठीक है, या आप ये भी बोल सकते हो मूल्य में 25% की कमी होने पर आप 25% को ब्रेक करते हो तो कितना आता है 1/4, यानी कि पहले मूल्य था 4, अब 1 रुपए की कमी हो गई तो कितना रह गया 3। जब आप खर्चे को समान रखते हो तो मूल्य और खपत का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, रिवर्स होता है। तो खपत क्या हो जाएगी 3 और 4, यानी कि पहले ला रहे थे आप 3 किलो चीनी या जो भी कॉमोडिटी है, अब ला रहे हो आप 4 kg। तो कितने की बढ़ोतरी करी आपने, 1 की करी, और बढ़ोतरी करते किस पे हम, वास्तविक पे, यानी कि 3 पे, और प्रतिशत के लिए 100। तो आंसर कितना आएगा 33 सही 1/3। 4 तिया 12, 4 तिया 12, पहले भी आप 12 रुपए खर्च कर रहे थे, अब भी आप 12 रुपए खर्च कर रहे हो। तो आप डायरेक्टली ये भी बोल सकते हो पहले घर का जो खर्चा था वो था 100 रुपए, क्योंकि खर्चे और मूल्य में जो भी इंक्रीमेंट होता है डिक्रीमेंट होता है वो सेम ही होता है। तो आपने मूल्य में 25% की कमी आई तो खर्चे में भी 25% की कमी आएगी, खर्चा हो गया 75 रुपए। आपको पता है खर्चा, मूल्य और खपत एक दूसरे के क्या होते हैं दोस्त, रिवर्स होते हैं। यदि खर्चा समान रखना है तो आपको खर्चा समान रखना है, तो जो खपत होगी आप डायरेक्टली इस लाइन को कट करके यहीं से लिख सकते हो। यदि आपने आपने खर्चा सेम रखना है तो खपत कितनी बढ़ानी होगी, जितनी कम की उतनी बढ़ानी होगी, 25 बढ़ानी होगी, लेकिन बढ़ाओगे किस पे, 75 पे, प्रतिशत के लिए 100। तो कितनी बढ़ोतरी करोगे खपत में, 33 सही 1/3% की। क्लियर है? ठीक है दोस्त, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चीनी के मूल्य में 12.5% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उसका खर्चा समान रहे। तो दोस्त आपको एक बात पता है, जो भी मूल्य में वृद्धि या कमी होती है उतनी ही वृद्धि या कमी किस में होती है, खर्चे में होती है। तो आप 12.5% को ब्रेक करते हो तो कितना आएगा 1/8। इसका मतलब क्या है दोस्त, ये हो गया हमारा वास्तविक खर्चा, यानी कि या वास्तविक मूल्य। तो वास्तविक मूल्य किसके इक्वल होगा, वास्तविक खर्चे के होगा। तो हमारा वास्तविक खर्चा है 8 रुपए, ये हो गया हमारा खर्चा। ठीक है, अब मूल्य में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अगर वृद्धि हुई है तो आप क्या करोगे, प्लस करोगे। कितने की वृद्धि हुई है, 1 रुपए की। पहले खर्चा था 8 रुपए, अब खर्चा कितना हो जाएगा 9 रुपए। आपको बताना है कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि खर्चा हमारा समान रहे। तो दोस्त आपने खर्चे को यदि सेम करना है तो जितना आपने मूल्य में इंक्रीमेंट किया है उतना ही आपने खपत में क्या करना होगा, कमी करनी होगी, क्योंकि मूल्य और खपत एक दूसरे क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं, तो कर्मानुपाती होते हैं। तो कितनी कमी करोगे आप, खर्चे को सेम रखने के लिए 1 की कमी करोगे। कमी जो करोगे वो किस पे करोगे, 9 पे, और प्रतिशत के लिए 100। तो 11 सही 1/9% की कमी। तो आप अपनी खपत में कितने % की कमी करोगे यदि खर्चा समान रखना है, 11 सही 1/9%। क्लियर है? ठीक है दोस्त, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 30% की कमी होने पर एक गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि उसके खर्चे में केवल 10% की कमी आए। इस बार देखो दोस्त, क्वेश्चन में क्या दिया इस बार, पहले जो हमने 2 क्वेश्चन किए उसमें क्या था, हमारा खर्चा समान था, लेकिन यहाँ पर क्या है, खर्चे में भी कमी आई है। ठीक है, तो क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, मूल्य में 30% की कमी होने पर, अगर मूल्य में कमी हुई है तो खर्चे में भी कमी होगी, सिंपल सी बात है। यदि पहले खर्चा था 100 रुपए तो अब कितना होगा खर्चा, 30% की कमी होगी तो खर्चा हो गया 70 रुपए। ठीक है, लेकिन आपने खपत में सिर्फ इतने ही प्रतिशत की वृद्धि करनी है ताकि उसके खर्चे में केवल 10% की कमी आए। आपने खर्चा रखना कितना है, पहले 100 था, 10% की कमी करनी है बस, यानी कि 90 रुपए खर्चा रखना है आपने, 90 रुपए। क्लियर है? तो पहले खर्चा था 70, लेकिन रखना कितना है आपने, 90। तो कितनी बढ़ोतरी करनी पड़ेगी आपको खपत में, 20 की। अब 20 की जो आप वृद्धि करोगे वो किस पे करोगे, 70 पे करोगे। प्रतिशत के लिए 100, 0 से 0 कट,
200/7। फिगर को कट करोगे, 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56, 4/7% की वृद्धि। तो गृहिणी को अपनी खपत में 28 सही 4/7% की क्या करनी पड़ेगी दोस्त, वृद्धि करनी पड़ेगी। बिल्कुल सिंपल सी बात है। घर का खर्चा था 100 रुपए, 30% की कमी हुई मूल्य में, तो खर्चे में भी 30% की कमी होगी। सिंपल सी बात है। अब आपको बताना था कि खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करें ताकि खर्चे में 10% की कमी आए। अगर खर्चे में 10% की कमी करनी है तो 100 से कितना हो जाएगा खर्चा, 90 हो जाएगा। और पहले खर्चा था 70, लेकिन आपने रखना कितना है, 90। आपको पता है जितना आपने मूल्य घटाया है, खपत और मूल्य का अनुपात क्या होता है, रिवर्स होता है। उतनी आपने क्या बढ़ानी पड़ेगी, अपनी खपत बढ़ानी पड़ेगी। तो पहले 70 थी, अब करनी आपने 90, तो कितनी बढ़ाओगे, 20। किस पे बढ़ाओगे, 70 पे। प्रतिशत के लिए 100। आंसर आ जाएगा 28 से ही 4/7% की वृद्धि। क्लियर है। चलो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक गृहिणी 500 रुपए में 5 किलो चीनी ज्यादा खरीदती है। और यहाँ पर आपके 4 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन है, चीनी की वास्तविक खपत, चीनी का वास्तविक मूल्य, चीनी की नई खपत और चीनी का नया मूल्य। क्लियर है। देखो दोस्त, गृहिणी पहले भी 500 रुपए खर्च कर दी थी और अब भी 500 रुपए खर्च कर दिया है। इसका मीनिंग क्या है कि खर्चा हमारा क्या है, समान है। ठीक है। मूल्य में 20% की कमी हुई। आप 20% को ब्रेक करते हो तो कितना आएगा, 1/5। यानी कि पहले मूल्य था 5 रुपए, अब 1 की कमी हो गई तो अब कितना हो गया, 4 रुपए। आपको पता है जब खर्चा समान होता है, यानी कि खर्चा आपको समान रखना है, तो मूल्य और खपत का जो अनुपात होता है वो क्या होता है दोस्त, रिवर्स होता है। तो खपत कितनी हो जाएगी, पहले ला रहे थे आप 4 किलो चीनी, अब 1 किलो की वृद्धि करोगे तो कितनी लाओगे, 5 किलो चीनी लाओगे। ठीक है। 1 किलो ज्यादा ला रहे हो आप चीनी, लेकिन वास्तव में चीनी ज्यादा ला कितनी रहे हो आप, 5 किलो। तो 5 किसकी वैल्यू हो जाएगी, 1 की। आपको बताना है वास्तविक खपत। ठीक है। तो वास्तविक खपत कितनी थी दोस्त, 4 किलो। आपको चाहिए 4 की वैल्यू, 5 चौक 20 kg। यानी कि वास्तविक खपत है चीनी की 20 किलो। आपको बताना है वास्तविक मूल्य। अब 20 किलो जो चीनी लेकर आए आप, कितने रुपए में लेकर आए, 500 रुपए में। तो पर यूनिट का मूल्य कितना हो जाएगा, 500/20। 0 से 0 कट, 2 से 25 रुपए पर केजी। तो चीनी का वास्तविक मूल्य आ गया 25 रुपए पर केजी। तीसरा क्वेश्चन है, चीनी की नई खपत। देखो दोस्त, मूल्य 5 से 4 हो गया तो खपत कितनी हो जाएगी, इसका रिवर्स होती है 4 से 5। तो कितने की बढ़ोतरी हुई खपत में, 1 किलो की, लेकिन वास्तव में कितनी ज्यादा लाते हो आप, 5। तो 5 किसकी वैल्यू, 1 की। आपको बतानी है नई खपत। तो नई खपत कितनी अब आपकी, 5। अब ला रहे हो आप 5 किलो चीनी, तो 5 पंजे 25। तो नई खपत कितनी आ गई आपकी, 25 किलो। नई खपत है 25 किलो। क्लियर है। आपको बताना है चीनी का नया मूल्य। आप पहले भी आप 500 रुपए खर्च कर रहे थे, अब भी आप 500 रुपए खर्च कर रहे हो, लेकिन अब चीनी कितनी ला रहे हो आप, 25 किलो। कितने रुपए में दोस्त, 500 में। तो पर यूनिट का मूल्य कितना आ जाएगा, डिवाइड बाय 25। 25 दूनी 50, 20 रुपए पर केजी। क्लियर है। डाउट तो नहीं किसी दोस्त को। ठीक है दोस्त, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चावल का मूल्य 18 रुपए पर केजी है। मूल्य में 2 रुपए पर केजी की कमी होने पर एक गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि उसका खर्चा समान रहे।
देखो दोस्तों, वास्तविक मूल्य दिया है आपको 18 रुपए पर केजी, 2 रुपए की कमी हुई तो नया मूल्य क्या हो जाएगा 16 रुपए पर केजी। और क्वेश्चन में दिया है कि खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें ताकि खर्चा समान रहे। जब दोस्त हम खर्चा समान की बात करते हैं, जब हम खर्चा समान रखते हैं तो मूल्य और खपत का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, हमेशा रिवर्स होता है, यानी कि 16 से 18। ठीक है, कट कर सकते हो, 2 से हो जाएगा ये 8 और 2 से 9। ठीक है, यानी कि पहले हमारी खपत थी 8 किलो, अब हमारी खपत है 9 किलो। तो कितने की वृद्धि करेंगे हम, खपत में कितने की वृद्धि हुई, 1 की। वृद्धि जो होती है हमेशा किस पे होती है, वास्तविक पे, यानी कि 8 पे, प्रतिशत के लिए 100, 12.5%। तो वृद्धि हो जाएगी दोस्त 12.5% की। क्लियर है? या डायरेक्टली आप ऐसे भी कर सकते हो, वास्तविक खर्चा था हमारा 18 रुपए किलो, 2 रुपए की कमी हुई तो ये हो गया 16। ठीक है, अब आपको खर्चा क्या रखना है, सेम रखना है, तो जितना आपने खर्चा कम किया उतनी खपत बढ़ानी पड़ेगी। आपने खपत कितनी बढ़ानी पड़ेगी, 2, किस पे बढ़ाओगे 16 पे, प्रतिशत के लिए 100, 2 से कट करोगे 8, 8 से कट करोगे 12.5%। तो खपत में भी वृद्धि करनी पड़ेगी आपको 12.5% की। क्लियर है? तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने 2 टाइप के क्वेश्चन किए, एक वोट से रिलेटेड क्वेश्चन और एक मूल्य और खपत से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, किसी भी दोस्त को कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकता है। ठीक है, अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।